राम राम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान एक बार फिर से आपके साथ हूं हमारे राजस्थान एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। दोस्तों तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध जो जोजोबा या होहोबा का जो फसल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रेसिका कम्फेरिस, सिमोंडेशिया चाइनेसिस, स्पेंसिया ओलेरिसिया और लाइकोपर्सिकम एंड एस्कुलेंटम। इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की कि दोस्तों की सही ऑप्शन क्या होगा, उससे पहले मैं एक बातें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना ये जो पीला सोना जो होहोबा है ये एक तिलहन है और इस तिलहन का जो उपयोग है वो तिलहन का उपयोग किया जाता है किस रूप में? या तो हम इससे स्नेहक बनाते हैं यानी ग्रीस वगैरह बनाते हैं, या हम इससे बना लेते हैं क्या जो जो बायोडीजल हम जिसको हम कहते हैं, तो बायोडीजल का निर्माण भी इससे किया जाता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है यानी सिमोंडेसिया चाइनेसिस जो है वो इसका राइट आंसर है। सिमोंडेसिया चाइनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों अब लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि क्या सही है यहाँ पे, कि कौन सा राइट आंसर होगा? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बंजर भूमि का जो सर्वाधिक प्रतिशत है ना दोस्तों वो हमें मिलता है जैसलमेर में। यहाँ पे राइट आंसर जैसलमेर होगा। और यदि हम देखते हैं बाड़मेर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो बाड़मेर के लिए एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि बाड़मेर वो जिला है अपने राजस्थान का जहां पे हमें सबसे ज्यादा कृषि भूमि देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि भूमि आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगी और न्यूनतम कृषि भूमि प्रतिशत के आधार पर सबसे कम हमें जैसलमेर में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारे पास। नेक्स्ट, चेती या दमिश्क जो गुलाब है उसकी खेती, दमिश्क भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये मुगल काल में ये अपने भारत में सीरिया से यानी दमिश्क से लाया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि चेती या दमिश्क गुलाब की खेती राजस्थान के किस स्थान पर होती है? अपने पास जो ऑप्शन है उनमें है पुष्कर, खमनोर, खारा, बीकानेर और खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर में। ये हमारे पास ऑप्शन है। इनमें से आपको ये बताना है कि अपने यहाँ राजस्थान में ये जो दमिश्क खेत गुलाब है या ये जो चेती गुलाब है इसकी खेती कहाँ पर होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है हमारे पुष्कर में, पुष्कर और खमनोर। लेकिन अब पुष्कर में होना बंद हो गई है, तो अब इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है हमारे खमनोर। तो खमनोर जो है ये हमारे यहाँ दमिश्क या चेती गुलाब के लिए जाना जाता है। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो दोस्तों उससे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ऐसा राज्य जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। समर्थन मूल्य जानते हैं आप, समर्थन मूल्य होता है एमएसपी। एमएसपी को हम समर्थन मूल्य बोलते हैं। एमएसपी का मीन्स है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसानों को उनकी फसलों के लाभ के लिए दिया जाता है, किसानों को उनकी फसलों के लिए। दोस्तों बात कर रहे थे हम अपने राजस्थान के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला ऐसा राज्य जहां हरा चारा के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। मैं आपको बता रहा था कि समर्थन मूल्य क्या होता है, ये एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इसको कहते हैं। ये वह न्यूनतम मूल्य है जिस मूल्य पर हमारा जो किसान है ना ये अपनी फसलों को बेचता है कृषि उपज मंडियों में, ये वो न्यूनतम मूल्य होता है। तो हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हरे चारे के लिए जो पहली बार लागू करने वाला है देश में, तो वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान वो पहला देश है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है। नेक्स्ट लेते हैं हमारा फटाफट से क्वेश्चन, नेक्स्ट ले लेते हैं। राजस्थान में कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व क्या हैं? कृषि शिक्षा की कमी है, विद्युत की अपर्याप्तता है, जल संसाधनों की अपर्याप्तता है या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए कि राजस्थान में कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व क्या हैं। दोस्तों अपना जो राजस्थान है कृषि की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं भारत में, तो कृषि की दृष्टि से वैसे 9वां स्थान रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कृषि विकास अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे आपने ऑप्शन देखे हैं, कृषि शिक्षा की कमी है, विद्युत की अपर्याप्तता है या जल संसाधनों की अपर्याप्तता है या जनसंख्या
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। तो दोस्तों इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। हमारे यहाँ पे जल की कमी है और जल की कमी होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो कृषि है वो उसमें एक बाधक तत्व ये पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फटाफट से लेते हैं। स्पिन फैड का संबंध किससे है? स्पिन फैड, दोस्तों स्पिन फैड की हम बात करें तो पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। ये स्पिन फैड पूरा नाम होता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल्स फेडरेशन। ये हमारे राजस्थान की जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, राजस्थान की जो सहकारी क्षेत्र की कताई और बुनाई मिलें हैं, उनका एक संघ है, उनका एक ग्रुप है ये, जिसको हम स्पिन फैड कहते हैं। अब स्पिन फैड का जो संबंध है वो किससे है? कपास से है। ये कपास का क्रय विक्रय करता है, कपास का आयात निर्यात करता है। ये कपास के से धागा बनाना और कपास का जो वस्त्र बनाकर उसका निर्यात है उससे संबंधित है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है कपास। स्पिन फैड का जो मुख्यालय है जयपुर में है और स्पिन फैड जो स्थापित हुआ था जिसकी हम बात करते हैं तो वो है अप्रैल 1993 में स्पिन फैड ने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक कौन है? शीतलहर लाभदायक है राजस्थान में रबी के लिए, लू लाभदायक है, या मावठ लाभदायक है, या मानसून पूर्व की बौछारें हमारे यहाँ लाभदायक है? तो दोस्तों मानसून पूर्व की बौछार का जो संबंध है वो ग्रीष्मकाल से होता है। लू से फसलें जल जाती है, शीतलहर से भी फसलें जल जाती हैं। तो सबसे जो बेस्ट आंसर बनता है वो है मावठ। तो मावठ क्या है इसमें सबसे बेस्ट आंसर है। तो मावठ रबी की फसलों के लिए क्या कहलाती है? गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। तो मावठ को हम गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम फटाफट से। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय जिसको हम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? राज्य में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? और दोस्तों ये जो कृषि विपणन बोर्ड और कृषि विपणन निदेशालय ये दो अलग अलग संस्थान हैं, इनका मुख्यालय जयपुर में है। इनमें से जो कृषि विपणन बोर्ड है ये हमारी कृषि उपज मंडियों की स्थापना करता है। साथ ही कृषि उपज मंडियों को जो कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं उनसे जोड़ने के लिए ये संपर्क सड़कों का निर्माण करता है। और जो कृषि विपणन निदेशालय है, ये कृषि विपणन निदेशालय ये जो हमारी किसानों की जो उपज होती है उनका उचित मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें। हम कंटिन्यू इसी तरह से आपके लिए जो नवीन क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जयपुर। जो कृषि विपणन बोर्ड और कृषि विपणन निदेशालय का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। खस, दोस्तों खस एक सुगंधित घास होती है जिससे इत्र बनाया जाता है, कूलर की टाटियां बनाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि खस का जो उत्पादन करने वाले हैं वो कौन है? अलवर भरतपुर पहला ऑप्शन है, दूसरा है टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और चौथा ऑप्शन है नागौर और भीलवाड़ा। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें कि कौन सबसे बेस्ट आंसर है, तो टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर ये जो पूर्वी बेल्ट है ये खस उत्पादन के लिए जानी जाती है। एक सुगंधित घास है, इत्र बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। राजफेड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजफेड के बारे में आपको मैं बता देता हूं पहले। राजफेड क्या होता है? राजफेड का पूरा नाम जान लीजिए पहले आप। राजफेड का पूरा नाम होता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन। ये होता है राजफेड। 1957 में राजफेड की स्थापना हुई थी और राजफेड का जो कार्य है वो है सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उचित जो कृषि आदान है वो उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पादन की खरीद करना, कृषि उत्पादन की बिक्री करना, पशु चारागाह जो होते हैं, पशु चारा जो होता है वो उन्नत पशु आहार किसानों तक उपलब्ध करवाना, ये राजफेड का उद्देश्य होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 9%, 11%, 21% या 31%? तो ये तो सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम सीधा दे लेते हैं कि राजस्थान में जो कृषि भूमि है वो करीब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की 70 से 80% जो भूमि है वो कृषि भूमि ही है हमारे राजस्थान की। ठीक है, एक बात याद रखनी है।
दूसरी बात हम ये करते हैं कि राजस्थान में जो कृषि भूमि है वो भारत का कुल कितना है, तो राजस्थान की जो कुल कृषि भूमि है वो भारत की करीब 11% होती है, ध्यान रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशन शुरू करूंगा, जल्दी ही लाइव सेशन शुरू करेंगे हम। अभी स्टूडियो थोड़ा बिजी है तो लाइव सेशन करेंगे और मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर हम आएंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गोचनी या बेझड़ किसे कहा जाता है? गोचनी या बेझड़ दोस्तों, आप ये तो जानते हैं, मिस्सी रोटी भी आपने सुना होगा, मिस्सी रोटी, वैसा ही एक गोचनी वर्ड है या बेझड़ है। आपको बताना है कि ये सही क्या है इनमें से। ये जौ की एक किस्म है, या मक्का और बाजरा के साथ चने का मिश्रण है, या ये गेहूं जौ के साथ चने का मिश्रण है, या चने की फसल का एक रोग है। गोचनी या बेझड़ क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गेहूं, चना और जौ, इनका एक मिश्रण है। गेहूं, चना और जौ का एक मिश्रण है, ठीक है। इसको हम गोचनी कहते हैं या बेझड़ कहते हैं। इसी तरह से इससे चपातियां बनती हैं, तो गोचनी और बेझड़ की चपातियां ये कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसलमेर एवं बाड़मेर में जिलों में, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में वर्षा काल में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि वर्षा काल में जब जैसलमेर बाड़मेर, क्योंकि वो एक वर्षा का सीमित क्षेत्र है, वहाँ पे पानी भी सीमित है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण के लिए वहाँ पे विशालकाय गड्ढों का निर्माण कर दिया जाता है। और वो गड्ढे जब सूखने वाले होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, कृषि कर देते हैं। आपको ये बताना है कि इस कृषि को हम कहते क्या हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, नाडी कृषि, टांका कृषि, खड़ीन कृषि या शुष्क कृषि। तो अगर हम बात करते हैं इसमें आंसर की कि ये क्या इसका राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इस कृषि को हम कहते हैं खड़ीन कृषि, ठीक है। ध्यान रखना है, आंसर आपके रुकने नहीं चाहिए, फटाफट से आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप इस बार मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, हम क्वेश्चन लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। सोजत हम जानते हैं मेहंदी के लिए विख्यात है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इसके अलावा राज्य में किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए जानी जाती है? राजस्थान में कौन सा एक स्थान है जहां पे सोजत के अलावा और मेहंदी जो है वो प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है हमारे पास, गिलुंड है, भीनमाल है, बिलाड़ा है और जैतारण है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इनमें से हमें ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सी जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है सोजत की ही भांति। तो आपके सामने ऑप्शन है, आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दे दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक जुड़ पाएँ, हमें भी, मुझे भी पुनर्बलन मिले और आपको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूँ ही मिलते रहें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोजत की मेहंदी के अलावा, तो प्रसिद्ध है गिलुंड की जो मेहंदी है वो राजसमंद में, ये मेहंदी और प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, या मथानिया प्रसिद्ध है, या जयपुर प्रसिद्ध है, या कोटा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जैसा ब्रैकेट में है कि मथानिया जोधपुर में है, तो आपको ये बताना है कि लाल मिर्च के लिए कौन प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना फटाफट से। तो सवाई माधोपुर है, या मथानिया है, या जयपुर है, या कोटा है। दोस्तों लाल मिर्च के लिए हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वो काफ़ी फेमस रहा है, नागौर है, जोधपुर है, ये काफ़ी फेमस है। तो इनमें जो हमारा आंसर बनता है वो आंसर बनता है मथानिया, जोधपुर, ये लाल मिर्च के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली दलहनी फसल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो हम फसल बोते हैं वो कौन सी है, कौन सी वाली दलहनी फसल में हमें बताना है। तो दलहनी फसल में कौन अग्रणी है, मोठ है, उड़द है, चना है, या सोयाबीन है, ये आपको बताना है कि दलहनी फसलों में कौन अग्रणी है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। इसमें 2 ऑप्शन राइट लगते हैं, एक ऑप्शन मोठ सही लगता है, एक चना सही लगता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी फसल, दलहनी फसल जो सबसे ज्यादा बोई जाती है। तो यदि हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर होता है वो है मोठ अपने राजस्थान की समस्त दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा बोया जाता है। इसके अलावा जैसे उड़द की अगर हम बात करें तो उड़द पे एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक ग्राम, BLACKGRAM, ब्लैक ग्राम किसे कहा जाता है। तो हमारा जो उड़द है ये ब्लैक ग्राम कहलाता है, यानी कि काला चना कहलाता है। और चने की बात करते हैं तो चना दोस्तों रबी की जो ऋतु होती है उसमें ये सबसे ज्यादा बोया जाता है। और सोयाबीन की खास बात आप जानते हैं, सोयाबीन एक ऐसा
बीज है जो तिलहन में भी काउंट होता है और दलहन में भी काउंट होता है। और सोयाबीन की खास बात है कि इस सोयाबीन के जो बीज हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य में हाल ही में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय हाल ही में था, आज तो 2022 चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ जो राजहंस, सॉरी आंसर मैंने बता दिया है आपको कि राजहंस है इसका आंसर। और आपको ये क्वेश्चन बता देना है कि राजहंस की स्थापना कब हुई थी। तो राजहंस की स्थापना हुई थी हमारे 2006-07 में, और राजहंस कहाँ पे, जयपुर में। तो राइट आंसर इसका जो होता है वो राइट आंसर होगा राजहंस। तो ध्यान रखिए कि राजहंस है जो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, और राजहंस की स्थापना 2006-07 में जयपुर में हुई थी। राजहंस का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं, पहले तो शॉर्ट फॉर्म है RAJHANS, और पूरा नाम होता है राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, ये राजहंस होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पन्न होता है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ उत्पन्न होता है। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं तो अलवर, जोधपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, 4 ऑप्शन आपके पास है। सॉरी, ठीक है, फटाफट से आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है। अलवर, जोधपुर, भरतपुर, चित्तौड़। तो इस अपना जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे अलवर। ठीक है, ध्यान रखना है अलवर। इसके अलावा तंबाकू उत्पादन के लिए झुंझुनू है, जालोर है, ये भी अच्छे फेमस जिलों में से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हमारा, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स दोस्तों, ये जैसा स्पिन फेड है ना, उसी तरह की एक संस्था है जो कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। रूस, विश्व बैंक या विश्व खाद्य कार्यक्रम या सीडा के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी विश्व बैंक के सहयोग से, ध्यान रखना है। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय गंगानगर में ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर में है, और एक है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि काजरी जोधपुर में है। तो दोस्तों इसके लिए जो है जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना है, राइट आंसर है ये राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, यानी जो ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है, ये ICAR नई दिल्ली के द्वारा स्थापित नहीं है। बाकी सभी जो संस्थान है राजस्थान में, ये सभी के सभी ICAR के द्वारा संचालित है। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान जो बीकानेर में है, यह शुष्क क्षेत्र में फसलों को, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र उन्नत फसलों को तैयार करता है सरसों की, और केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र हम इसको काजरी कहते हैं, ये काजरी मरु प्रसार पर रोक के लिए अनुसंधान रिसर्च के कार्य करता है। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहंस की स्थापना की गई थी, ये तो मैं बता ही चुका हूं राजहंस की स्थापना कब हुई थी। तो राजहंस 2006-07 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006 और 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ स्थापित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ आई थी। कैथून में, झालरापाटन में, श्री करणपुर में और देशनोक में। ठीक है, आपको आंसर देना फटाफट से, राज्य की पहली कृषि मंडी कहाँ आई थी। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो राज्य की पहली जो कृषि मंडी थी ये स्थापित हुई थी हमारे कैथून में, और कैथून कहाँ पड़ता है, कोटा में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको मेरी फोटो को मैं साइड में ले जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें इसको पूछा जा चुका है।
तो अगर हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखो जो शहद है, शहद का उत्पादन अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो करता है वो भरतपुर करता है। राजस्थान में शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा भरतपुर में होता है, और इसीलिए जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे हैं, उन्होंने यहीं पे किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया था। शहद से रिलेटेड जो क्रांति है, उस क्रांति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। शहद से रिलेटेड जो क्रांति है, वो क्रांति क्या कहलाती है? वो क्रांति कहलाती है मीठी क्रांति, है ना, ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बालू। बालू कौन सा जिला आ गया? तो ये शायद कोटा और 12 होगा, गलती से बालू लिखा गया मुझसे। और तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर और करौली, और चौथा ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मक्का उत्पादक जिलों की, तो प्रमुख जो मक्का उत्पादक जिला है, इनमें से पहला ऑप्शन हमारा राइट है। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर ये मक्का उत्पादक जिलों के रूप में जाने जाते हैं। ओके दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है तो। नेक्स्ट है, अपने राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली दलहनी फसल कौन सा? ये तो रिपीट हो गया ना। सर्वाधिक क्षेत्र पर दलहनी जो फसल है वो मोठ बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से रिपीट हो गया। राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। कनाडा की सहायता से कृषि फार्म स्थित है। बहुत ही शानदार। देखो दोस्तों, कनाडा की सहायता से और एक सोवियत रूस की सहायता से अपने राजस्थान में कृषि फार्मों की स्थापना हुई थी। सोवियत रूस के सहायता से जो कृषि फार्म की स्थापना हुई थी अपने राजस्थान में, तो सोवियत रूस के सहायता से जो कृषि फार्म आया था वो तो आया था हमारे सूरतगढ़ में, और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और दोस्तों, यहाँ कनाडा के सहयोग से जो कृषि फार्म आया था ना अपने राजस्थान में, ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि फार्म है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो कनाडा के सहयोग से आने वाला जो सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि फार्म है एशिया का, तो उसमें आता है हमारा जैतसर। ठीक है, जैतसर पड़ता है श्री गंगानगर में, ध्यान रखना है आपको। जैतसर श्री गंगानगर है जो हमारा सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि फार्म है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक उपज निम्नलिखित में से किस फसल की प्राप्त होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसमें हम बहुत जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। इसमें जो आंसर है हम बाजरा दे जाते हैं, है ना। आंसर क्या कर देते हैं? बाजरा। और आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा कि सर्वाधिक उपज निम्नलिखित में से किस फसल की है? ज्वार की है, बाजरा की है, गेहूं की है या चावल की है? तो सबसे ज्यादा जो फसल उत्पादन होती है राजस्थान में वो किसकी है? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आंसर देखें कि सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली जो फसल है इनमें से वो गेहूं है। बाजरा तो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है, बाजरा सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है, जबकि गेहूं सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है अपने राजस्थान में। कारण है कि गेहूं की जो फसल है, इस गेहूं की फसल में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो बाजरा की तुलना में अधिक होती है। ज्वार को हम गरीब की रोटी कहते हैं, और चावल आप जानते हैं उष्ण आर्द्र खरीफ जलवायु का पौधा है, और अपने राजस्थान में सिंचाई के माध्यम से गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा में होता है। दोस्तों, लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन राजस्थान का कार्य राज्य में केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है। ये केंद्र स्थित है। देखो, केंद्र सरकार की संस्थान है, केंद्र सरकार का क्षेत्रीय केंद्र है, वो चारे के प्रमाणिक बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, उनको उत्पादन को करता है। तो ये केंद्र आपको बताना है कहाँ है, अपने राजस्थान में। तो दोस्तों, ये ऐसा केंद्र है जो एक कृषि फार्म है, और जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, आपको बताना है कि ये कहाँ है। मोहनगढ़ में है, सूरतगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है या अनूपगढ़ में है? तो इसका जो राइट आंसर है जिसकी हम बात करते हैं, तो राइट आंसर है इसका हमारा जो सूरतगढ़ है। ठीक है, सूरतगढ़ है ना दोस्तों। तो सूरतगढ़ क्या है? इसका राइट आंसर है जो सूरतगढ़ वाला कृषि फार्म है ना, यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा जो बीजों का उत्पादन होता है, प्रमाणिक बीज किस कौन से वाले? चारे वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जलवायुवीय दशाओं के आधार पर एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में ये
6 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में या 15 भागों में। आपको आंसर देना है कि जलवायु दशाओं के आधार पर और कृषिगत उत्पादन के आधार पर अपने राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं टोटल संख्या में कितने हैं। ऑप्शन है 6, 8, 10, 15। फटाफट से आंसर दीजिए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल हम जरूर मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हैं 10 भाग। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम कंटिन्यू मिलते रहेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।